अहमदाबाद में सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी सुल्तान अहमद संस्थान द्वारा सिविल सेवा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए क्षमता निर्माण क्लास की शुरुआत की गई। यूपीएससी, जीपीएससी यानी कि सिविल सेवा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए SICSA टीम द्वारा अत्याधुनिक क्षमता के निर्माण के साथ क्लासेस शुरू की गई हैं, जिसमें डिजिटल स्मार्ट बोर्ड, स्टेट ऑफ आर्ट लाइब्रेरी जैसी सुविधाओं का साथ पहला केंद्र अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी यतीम खाना बिल्डिंग सलापस रोड और दूसरा केंद्र मदीना खिदमत ट्रस्ट कमेटी जमालपुर में शुरू किया गया है। इसके अलावा SICSA टीम के गुजरात राज्य के सेवानिवृत्त IAS, IPS और IFS अधिकारी और सेवानिवृत्त ब्यूरोक्रेट जुड़े हैं, जो अपने बहुमूल्य समय और अनुभव के आधार पर मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं। यहाँ भी इन कक्षाओं के प्रशिक्षकों को भिन्न भिन्न विषय के विशेषज्ञ संकाय को बुलाकर सिविल सेवा परीक्षा के लिए प्रशिक्षित करेगा। हम महत्वाकांक्षी परियोजना का शुभारंभ कार्यक्रम अहमदाबाद के टैगोर हॉल में आयोजित किया गया था। इस महत्वाकांक्षी परियोजना का शुभारंभ कार्यक्रम अहमदाबाद के टैगोर हॉल में आयोजित किया गया था। समारोह में विभिन्न क्षेत्रों में समाज के लिए योगदान देने वाले और रचनात्मक कार्यों के माध्यम से समाज के विकास में सराहनीय योगदान देने वाले गणमान्य व्यक्तियों को परवाज़-ए-शाहीन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके साथ ही टीम काका को फिक्रे अवाक से सम्मानित किया गया। जिन युवाओं ने हाल ही में बड़ी मेहनत से सरकारी नौकरी पाने की उपलब्धि हासिल की है, उन्हें अलमदार-ए-मशरा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मेरा नाम रिजवान कादरी है। मैं अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी का ट्रस्टी हूँ। बड़ा साहब भाई हमारे जो ट्रस्टी ने जो बताया उसको सिर्फ मैं थोड़ा ऐड करना चाहता हूँ कि अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी वक्फ इदारा है। वो इदारा के पास रेंट की इनकम आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह वो रेंट की इनकम में थोड़ा सरप्लस हुआ, बड़ा साहब ने जैसे बताया। तो हमने एक ये विज़न से काम स्टार्ट किया है। अब जैसे किसी ने अभी क्वेश्चन किया था कि अभी तक हम लोग ने तकरीबन 15 से 20 लाख रुपए वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं और हर महीने 1 लाख रुपये खर्च कर रहे हैं। हमारे पास सिर्फ सब जो निकल के 80 बच्चे हैं, 40 हमारे इंस्टीट्यूट में, 40 मदीना इंस्टीट्यूट में, उसमें से एक महीने में यानी मुश्किल से 40,000 रुपये आते हैं और एक महीने का मुश्किल से खर्च हमारे को तकरीबन 1 लाख रुपये से ज़्यादा पड़ रहा है और सेम टाइम पे कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी हो गया है। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि पैसों के लिए या पाएगा, ये एक कौम की खिदमत करने की मिशन से हम लोग जुड़े हुए और कौम की खिदमत के लिए ये चल रहा है। सबसे बड़ा पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आज के ज़माने की हर चीज़ की ज़रूरत है। जैसे बेरोज़गारी की लोग बात करते हैं, तो बेरोज़गारी के साथ के रोज़गारी भी होना ज़रूरी है और अच्छी रोज़गारी होना ज़रूरी है। वो हमारे शिक्षा की टीम का विज़न है। उनका कहना है कि निशान चूक मार्क नहीं कि नीचू निशान। तो एक अच्छे मिशन के साथ आगे बढ़ने के लिए ये हम लोग कोशिश करते हैं और ये उसी का एक मतलब में इनिशिएटिव है। और जिसी तरह से बताया कि ये सब सेंटर हम लोग चाहते हैं कि हमारे साथ लोग जुड़े और एक शिक्षा का अपना खुद का हाउस हो और यहीं से सेंट्रलाइज सिस्टम से हर जगह मतलब में गांव तक मतलब में हम लोग ये चीज़ को फैला सके। ऐसी हमारे एक विज़न के साथ हम लोग ये बड़े विज़न के साथ जुड़े हुए हैं। सर, आज कितने अवार्ड दिए गए, किस टाइप के थे, आज क्यों दिए गए? आज का दिन में एक्चुअली प्रैक्टिकली लॉन्चिंग ऑफ शिक्षा जो प्रैक्टिकली काम था, मगर हम लोग ने आज 3 टाइप के अवार्ड दिए हैं। एक तो परवाज़-ए-शाहीन जिस तरह से ऊंची उड़ान उड़ता है, इसी तरह से ये कौम के लोग ने ऊंची उड़ान की कुछ हासिल किया हुआ है। ऐसे लोगों को मतलब में लोगों तक कौम जाने, तो इसीलिए ऐसे लोगों को तकरीबन ऐसे 19 लोगों को अवार्ड दिया गया हुआ है। दूसरा अवार्ड दिया हुआ है रफ़ीक औकाफ। हमारे औकाफ के साथ कंधा से कंधा मिला के आगे बढ़ते हैं, वो हमारे रफ़ीक हैं। उनको हम लोग अपने मानते हैं और सराहते हुए ऐसे हम लोग ने 12 लोगों को रफ़ीक औकाफ का अवार्ड दिए हुए हैं। और दूसरे तकरीबन 18 अवार्ड हम लोग ने अलमदारे मुआसरा का अवार्ड दिया हुआ है। वो अवार्ड इसी तरह से है कि जो हमारे यहाँ जो बच्चे पढ़ गए, वो बच्चे ने कुछ ना कुछ हासिल किया हुआ है, तो उसको भी हम लोग वैल्यू करते हैं कि आने वाले दूसरे बच्चे सोचे कि हम लोग भी ऐसे कुछ कर सकते हैं। इसीलिए उनको भी सराहते हुए हम लोग ने ये अवार्ड दिया हुआ है। सर, एक खासकर एक बात बताइए कि वक़्फ़ के बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है इस तरीके के काम की, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जुड़ने के लिए क्या करेंगे? टेक्निकली जैसे एक ये प्रोग्राम है, उसके थ्रू वक़्फ़ के थ्रू आज का भी तो अभी थोड़ी देर के बाद हम लोग वक़्फ़ की इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। शायद अभी बड़ा साहब जहीर बाबू वक़्फ़ की इन्फॉर्मेशन दे रहे होंगे, उसके बाद मैं भी थोड़ी वक़्फ़ की इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो उसके जरिए लोगों को मिसकंसेप्ट, लोगों को कैसे जोड़ा जाए, लोगों को क्या वक़्फ़ की स्ट्रेंथ क्या, उसके बारे में जानकारी देंगे। अभी